पूरा चैप्टर में पढ़ लिया। क्या दिया जी? हमारे मैं पदार्थ का वर्गीकरण बोलिएगा। पदार्थ का वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण पदार्थ दो चीजों में बना है। भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था रासायनिक और एक दूसरा रासायनिक संगठन वही बात है, कोई बात के नहीं। आधार पर। और भौतिक को भी तीन: ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। गैस। और रासायनिक को शुद्ध और मिश्रण। यहाँ पे शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध द्रव, द्रव्य मिश्रण। और शुद्ध द्रव्य को तत्व यौगिक। शुद्ध द्रव्य को क्वेश्चन बांटा गया। तत्व यौगिक। पूरा कहानी यहीं पे समझा देना है, पूरा समझ जाओगे बस यही समझे तो। और मिश्रण को समांगी विषमांगी मिश्रण को समांगी और विषमांगी। ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ होता है आज तक आपने पढ़ा पदार्थ का भौतिक स्वरूप तीन ही होता है: ठोस, द्रव, गैस। आपने सिर्फ तीन रूपों को पढ़ा था और आपकी किताब में तीन ही रूपों को पढ़ाया भी जाएगा। ये नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम इसको भी बताएंगे, डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखिएगा कि पदार्थ हम दो रूपों में देख सकते हैं। पदार्थ दो रूपों में होता है, एक भौतिक रूप में भी होता है, दूसरा रासायनिक रूप में भी होता है। तो भौतिक रूप जो होता है उसका मतलब क्या होता है? जो हमें प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। भौतिक में क्या होता है? जो प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है वही भौतिक है। तो भौतिक रूप में तीन ही रूप में दिखाई देता है, एक ठोस दिखाई, दूसरा द्रव दिखाई देता है, तीसरा गैस दिखाई देता है। लेकिन रासायनिक में मतलब क्या होता है? जो प्रत्यक्ष रूप में हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप में हो, जिसे हम बार बार कन्वर्ट करके तीसरा पदार्थ चौथा पदार्थ बनाते रहे, ठीक ना, उसे बोलते हैं रासायनिक। जैसे हल्दी और पानी को मिलाया तो पीला रंग प्राप्त हुआ, चीनी को पानी मिलाया तो क्या मिला हमें? शरबत मिल गया। यानी कि दो मैटर को मिलाया तीसरा मैटर बन रहा है हमारे लिए, क्योंकि क्या है? वो केमिकल रिएक्शन है। यानी कि दो पदार्थों का मिलना जुलना जो होता है तीसरे पदार्थ को कनेक्ट करता है, वही क्या हमारा रासायनिक कहलाया। या फिर एक ही ऐसा मैटर जो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर ठोस फॉर्म में, या फिर गैस फॉर्म में हो, लेकिन एक ही अणुओं से बना है, ठीक ना, वो भी क्या कहलाएगा? रासायनिक। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो भौतिक रूप में जो होता है दो तरह, भौतिक का मतलब समझ गए आप लोग, जो हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है वही होता है भौतिक स्वरूप, ठीक ना। तो भौतिक रूप में हमें क्या दिखाई देता है? तीन गो: ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं? जो ध्यान दीजिए, समझिएगा। पहले जो भी कॉन्सेप्ट है इसके मॉलिक्यूल पे, मॉलिक्यूल मतलब अणुओं के ऊपर है। जितना भी कॉन्सेप्ट है ठोस, द्रव, गैस का, जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे सब इसके मॉलिक्यूल के ऊपर पढ़ेंगे, यानी कि अणुओं के ऊपर ही पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनके अणु का जो कंजक्शन मतलब क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन है, उन्हीं के आधार पर हम इसे पढ़ते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि ये ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। यदि इन सबको समझ लिए तो आपको भी बेहतर होगा। ठीक है, इसका चित्र बना सकते हैं। एकदम आपको बनाइएगा, इन फिलहाल इसे हमको बनाने दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे ठोस के मान, ये क्या है? ठोस के अणु हमने बनाया है, ठीक ना। हमें क्या बनाया? ठोस के। कैसे दिख रहे हैं? सब आपस में पास पास चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं ना। इनमें चिपकने के जो बल का नाम देते हैं हम, उसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल जो इनको चिपकाए रखा है। और जो यहाँ पे है इन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में पोल, या इंग्लिश बोलते हैं रंध्रावकाश, हिंदी में बोलते हैं रंध्रावकाश। क्या बोलते हैं? ये आपका हो गया मॉलिक्यूल, यानी कि अणु। क्या हो गया? अणु। इसमें तीन चीजें हैं: अणु, रंध्रावकाश, आंतरिक बल, अंतर आणविक बल तथा अणु। ये तीन चीजें, इन तीनों चीजों पे ही इसका हम डिफिनेशन देंगे, साथ में बताएंगे क्या क्या हो सकता है इसके साथ। ठीक है, देखिएगा, पदार्थ के उस पदार्थ के अणु जो आपस में बहुत सघन जुटे हों, बहुत सघन जुटे हों, जिनमें अंतरा आणविक बल अत्यधिक हो। क्या हो? अत्यधिक हो। तथा रंध्रावकाश बहुत कम मात्रा में हो, उससे क्या बोलते हैं? ठोस पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ आया? तीन पोर्शन में उस पदार्थ के अणु जिसके अणु के बीच में क्या हो? अंतरा आणविक बल
ज्यादा हो। क्या हो? नहीं, ज्यादा। अंतराली बल ज्यादा हो। रंध्रावकाश कम कम हो। हो। कौन ज्यादा हो? अंतराली बल ज्यादा हो। और जो हमारा क्या है रंध्रावकाश है वो क्या हो? कम हो। कम हो, बहुत कम मात्रा में। वो क्या होगा? आपका ठोस। ये ज्यादा हो रहा है, अंतराली बल ज्यादा हो रहा है, रंध्रावकाश कम हो रहा है। तो ये बोलते हैं हम ठोस। क्या बोलते हैं? ठोस। ठोस कैसा होता है? बहुत ही सघन होता है, यानी कि उसका एक आकार होता है, आयतन होती है, आकृति होती है। आकार देख ही रहे हो, ये कैसा दिख रहा है? स्क्वायर के शेप में दिख रहा है ना? यस सर। इसमें और गोले बना देंगे तो आपका क्या नाम हो जाएगा? क्यूब के रूप में दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि कैसा? एक घन के जैसा, जैसे आपके पास डस्टर होता है प्लांट का, वैसे दिखने लगेगा ना? हाँ। तो ये क्या होगा? इसके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा, आकार होगा, आकृति होगा, आयतन होगा। यानी कि यदि मैं इसका जैसे आपको देख रहे हैं, आप एक कागज देख ही रहे हैं, इसके पास क्या है? आकार है ना? हाँ। पता चल रहा है कागज है, कागज से बना है तो किताब है, पता चला है ना? यस। इसके पास आकार भी होगा, आकृति भी आई और आयतन भी तो आया। ये इधर कितना आयतन होगा? कितना स्थान घेर रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक का कितना लेंथ है? तो यदि 12 सेंटीमीटर है अदर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी? 1 सेंटीमीटर, तीनों को गुणा कर लिए तो इसका क्या हो गया? आयतन पता चल गया। आयतन मतलब क्या होता है? ये कितना स्थान घेर रहा है, बस है ना? यस सर। कोई वस्तु है कितना स्थान घेर रहा है, उसे बोलते हैं क्या? आयतन। तो जो हमारा ठोस होता है, कहीं रखेंगे तो क्या होगा? स्थान तो घेरेगा ना? हाँ। तो क्या बोलेंगे? आयतन। यानी कि इसके पास तीनों निश्चित होते हैं, आकार, आकृति, आयतन। तीन बार शब्द जोड़ लीजिएगा, आकार, आकृति, आकृति, आयतन। आयतन। ये तीन शब्द, यही तीनों शब्द और इसमें के 3 शब्द, यानी कुल मिलाकर 6 शब्दों पे ही इन सबका डिफिनेशन निर्धारित किया जाएगा। ठीक ना? इन्हीं 6 मतलब शब्दों पे इन पूरे का डिफिनेशन डिसाइड किया जाएगा। ठीक है ना? इन्हीं 6 शब्दों पे। तो अभी देखिएगा, आप बोलेगा जिस उस पदार्थ के अणु जिसमें अंतराली बल अत्यधिक हो, रंध्रावकाश कम हो, तो उसे बोलते हैं ठोस पदार्थ। क्या बोलते हैं? ठोस पदार्थ। तथा उसका आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित होता है। हो गया आपका ठोस का कंप्लीट डिफिनेशन। ठीक है? अगला द्रव का डिफिनेशन। इसे मैं हल्का हल्का समझा दे रहा हूँ फिलहाल, जब पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में घुस जाऊंगा। ठीक है? क्योंकि एक बार पता चल जाए क्या क्या डिफिनेशन ले रहे हैं, क्या क्या शब्द ले रहे हैं, तो इन शब्दों के बारे में आप जानकारी रखिए। द्रव जो है दूर दूर होता है। अब देखिएगा, इसमें द्रव क्या है? द्रव के अणु क्या होते हैं? दूर दूर दूर। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। द्रव के अणु दूर दूर होते हैं। ठीक है ना? दूर दूर होते हैं। हाँ, बोले इसीलिए चुपा। दूर होते हैं ना? यस सर। बहुत दूर होते हैं। इसमें क्या है? रंध्रावकाश बहुत ज्यादा है, तो अंतराली बल कम है। कम होगा। ठीक है ना? यस आप समझ गए? यस। अब फिर बोलिए, उस पदार्थ के अणु जिसमें अंतराली बल कम हो, किसके अपेक्षा? नहीं, किसके अपेक्षा? ठोस के। ठोस के अपेक्षा। ठोस के अपेक्षा कम कम हो तथा रंध्रावकाश ज्यादा। अत्यधिक हो। किसके अपेक्षा? ठोस के अपेक्षा। अपेक्षा जोड़ेंगे हम। ठीक ना? ठोस के अपेक्षा रंध्रावकाश ज्यादा हो, अंतराली बल कम हो, उसे क्या बोलते हैं? द्रव। द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव। याद रहेगा ना? यस सर। एक में तीनों कंडक्ट कर रहे हैं तो अंतराली बल ज्यादा था, ये कम हो गया। द्रव में ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। ठीक ना? इसमें ठोस में तीनों आकृति मतलब निश्चित थे, लेकिन अब द्रव में क्या होगा? ना आकार निश्चित होगा, ना आकृति निश्चित होगा, ना आयतन। आयतन निश्चित होगा। आयतन निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि एक बाटल में हम पानी रखते हैं तो कितना बोलते हैं? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर आयतन बोलते हैं ना? हाँ। जो लीटर बोले वही उसका आयतन है। जैसे इसका आयतन हम लेंथ में नाप लेते हैं ना, इतना लंबाई, इतना चौड़ाई, तो 1 यूनिट ले रहे हैं, तो वही हमारा क्या हो गया? आयतन कंडक्ट कर रहा है। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? इसमें क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, आकार और आकृति निश्चित होती है। अब ये क्यों भाई आकार आकृति क्यों निश्चित नहीं होती? तो आप पानी को फर्स्ट फैला दीजिए, आकार कैसा हो गया? लंबा। लंबा हो जाएगा। उथला है ऐसे फर्श, यानी कि ऐसे वाला, उसमें पानी गिरा है तो गोल। थाली है, थाली में ढक रख लीजिए तो जल गोलाकार।
त्रिभुजाकार थरिया है उसमें रख लीजिए, त्रिभुज यानी कि उसका आकार बदलता रहता है। जैसा होगा जैसा कि पात्र हम ले रहे हैं, जैसा पात्र लेंगे वही उसका आकार वैसा ही हुआ, यानी कि आकार कोई है उसके पास नहीं, तो आकृति कहाँ डिसाइड होगी, नहीं होगी ना, लेकिन वो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है कि नहीं घेरता है, जिस जगह पर रखेंगे केवल वही जगह पर नहीं रखा, फैलता है ना, स्थान घेर रहा है ना, इसलिए उसके पास आयतन है, कोई दिक्कत नहीं। अब जल लेते हैं हम, जल के बारे में समझते हैं। पानी का रंग कैसा होता है, पानी का रंग हाँ? नहीं वाइट नहीं होता है। पानी का रंग नहीं होता। पानी का न कोई रंग होता है, न रंग होता है, न न स्वाद आकार होता होता है, न स्वाद होता है। तीनों नहीं होता है, कोई गंधहीन रंग नहीं है। है, कोई स्वाद नहीं है, कोई गंध नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, नील है, ठीक ना, नील मतलब खाली, ठीक ना, उसमें कोई रंग नहीं है ना ही कुछ है, ठीक है, क्यों? अब आप पूछोगे सर जी समुद्र तो नीला में दिखता है, नारिया तो हरा में दिखता है, कभी लाल दिखता है, कभी व्हाइट दिखाई देता है, क्यों पानी सर? से ही पीला दिखता है। क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिला है। नहर का पानी लाल दिखा यानी कि रेड मिट्टी उसमें मिली है। मिली है, लैटराइट मिट्टी उसमें मिली है, तभी वो लाल दिख रहा है। हरा दिख रहा है इसका मतलब उसमें काई ज्यादा हो गया, शैवाल ज्यादा हो गया, इस वजह से हरा दिख रहा है, काय को ठीक ना, जैसा रंग डालेंगे वैसा वो कलर ऑब्जर्व करेगा। रही बात समुद्र की, नीला दिखता है क्योंकि उसमें तो शैवाल ज्यादा होते हैं, उसमें तो ज्यादा लैटराइट मिट्टी भी जाता होगा क्योंकि नदियों से भी पानी जाता है उसमें, तो फिर उसका नीला रंग कैसे? बेटा वो बहुत बड़ा सरफेस है, छोटा सा सरफेस नहीं, बहुत बड़ा सरफेस है। अब वो ऑब्जर्व करता है समुद्र के मतलब समुद्र में उपस्थित पेड़ पौधों के शैवाल को नहीं ऑब्जर्व करता है, वो ऑब्जर्व करता है सूरज की लाइट को। सूरज के 7वें रंग में से एक रंग नीला, हम कॉन्सेप्ट समझाए थे, ऐसा है। ठीक ना। नीला रंग क्या होता है? वातावरण पे फैल जाता है, जैसे ही वातावरण फैलता है तो क्या करता है? उसका वो रंग ऑब्जर्व कर लेता है जल, जिसकी वजह से क्या दिखाता है वो नीला। दिखता है। क्लियर है ना? यानी कि अब यहाँ पे पानी के रंग कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गए हैं। जिस तरह का रंग डालेंगे वैसा रंग भी पकड़ेगा, स्वाद भी नहीं होता है। यदि आपका घर का पानी मीठा लग रहा है तो यूँ समझ लीजिए उसमें कुछ ना कुछ मिला है। हो सकता है शुद्ध पदार्थ हो या फिर अशुद्ध पदार्थ हो, कुछ तो जरूर मिला लगता है। है मीठा। मीठा हमारे जैसा भी है यानी कुछ ना कुछ उसमें मिला है, चाहे वो अच्छा चीज हो या फिर बुरा हो, कुछ तो मिला है तभी वैसा लग रहा है, नहीं तो स्वाद नहीं होता उसमें। ठीक है। दूसरी बात, यदि आप घर की पानी महक रही है तो पीजिएगा मत। और रखे पानी रखने पे पीला हो जाता है। हमारे घर का पानी पानी रखने पे पीला हो जाए तो भाई मैं यही कहूंगा कि उस पानी को पीजिएगा मत। सर जी यानी कि उसमें जो हमारे- मैटर मिला है ना, वो आपका पानी जो पीला हो रहा है यानी कि उसमें जो मैटर मिला है वो सबसे गंदा पदार्थ मिला है जो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। पोखरी के पास वो नल रहता है, नहीं, ऐसी बात उसमें से नहीं, पानी ऐसी बात नहीं, कहते लोग पढ़ो वहाँ ज्यादा इतनी हो जाता है तो ऐसी बात नहीं है। आप वहाँ वही रीजन है, पड़वा वाला जो आप बोले हैं ना, वही चीज है। जैसे मान लीजिए हम रोज गंदा पानी कर रहे हैं, गंदा पानी जमीन के अंदर जा रहा है, फिर वापस वही नल के साथ छन के आ रहा है, उसमें प्यूरिफायर तो लगाए हैं, जलिए तो लगाए हैं, वो हाँ, जलिए लगाए हैं, हाँ। तो कितना प्यूरिफाई कर सकता है? कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। हमारे सीधी घर बात का है। लेकिन ना हमारे घर का जिसके घर के पानी अगर रखने पे पीला पड़ जा रहा मेरे है, घर तो सीधी सी बात एक बता दे बेटा, घर पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, आपको बता दें, घर पे जाइएगा उस पानी को इकट्ठा कीजिएगा और 100 डिग्री पे कम से कम 15 मिनट तक खदकाइएगा उसे। मतलब इतना ज्यादा हीट करिएगा, पहले तो हीट खदक रहा है तो 15 मिनट और खदकाइए पानी डाल के, मतलब पानी इतना लीजिए खत्म ना हो, खदकाइए उसे। पानी कम होगा ठीक है, लेकिन अंतिम तो बचेगा कुछ ना, उसके बाद से जरा उस पानी को आप ठंडा रखने होने के लिए छोड़ दीजिए, कम से कम 4 से 5 घंटा। 5 घंटा नहीं हो पा रहा तो 12 घंटा छोड़ दीजिए, रात को गर्म की सुबह छोड़ दीजिए। सुबह उठिए और उस पानी को ऑब्जर्व कीजिएगा, आप पाएंगे उसमें सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई देगा। हाँ, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा, तो यानी कि समझ जाएगा उसमें जीवाणुओं की मात्रा ज़्यादा है। और जिन पानी में जीवाणुओं की मात्रा ज़्यादा हो गई बेटा, वो पीने लायक पानी नहीं है, क्योंकि आपकी सेहत को डैमेज कर सकता है। ठीक ना। और दूसरी बात ये है कि इससे बचे कैसे हम, तो अभी बताए जो आप बताया ना, गरमा देते हैं हम, गरमा दीजिए सारे जीवाणु खत्म हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जिसके नल में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी उठ रही है तो उस मिट्टी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करें, पानी ले, उसमें एक छोटे सा टुकड़ा क्या डाल दें, फिटकरी का डाल दें। फिटकरी का डालेंगे, उसमें जितनी मिट्टी रहेगी उस फिटकरी से मैच करके भारी हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। पानी आपका हो गया आधा प्यूरिफाई। फिर आप उसे उबाल दीजिए, आपका 75% प्यूरिफाई हो गया। तीसरा और लास्ट
यदि आपके पास घड़ा है मिट्टी वाला तो उसमें डाल दीजिए उस पानी को, ठंडा हो जाएगा। हाँ ठंडा हो इस जाता प्रोसेस करने में कम से कम 12 घंटे आपके जाएंगे, 12 से 24 घंटे आपके जाएंगे। आप तुरंत इसे फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि शुद्ध पानी जल पाने के लिए आपको 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, ठीक ना, तब मिलेगा। हाँ। इसीलिए डॉक्टर पहले हम कहता लोग को है, पानी यहाँ हेड से जाता है। इसीलिए पहले ही बोलता है डॉक्टर कि आप क्या कर रहे हैं, पानी को उबाल के पीजिए, ठीक ना, जिससे आपका कम से कम 75% आपकी अशुद्धि दूर हो जाती है। सर क्यों घड़े में पानी रखना से ठंडा हो जाता है, मतलब पानी मिट्टी से बना होता है ना, तो वो एटमॉस्फेयर के नमी को खींचता है अपनी तरफ, ऑब्जर्व करता है, जिससे वो मिट्टी घड़ा उनका होता है, नमी मतलब क्या होता है, ठंडा रहता है। और दूसरा क्वालिटी है उसकी, इसी ऑब्जर्वेशन की जो क्वालिटी है ना, यही ऑब्जर्वेशन क्वालिटी जो है, उसमें उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया चाहे जो भी हैं वो अपने में चिपका लेता है, उसे प्योर कर देता है, ठीक ना, यानी 99% प्योर करने की क्षमता होती है उसके पास, ठीक है। ऐसा करेंगे आप तो आपको शुद्ध पानी मिलेगा, लेकिन प्रोसेस लंबा है, 24 घंटा 12 से शुद्ध पानी चाहिए ना हमें, जो आपको बोतल चढ़ता है ना, उसी पानी रहता जो है। आपका बोतल चढ़ता है शुद्ध पानी है, आप उसे काट के पीजिए कुछ नहीं होगा, उसे काट के पीजिए कुछ नहीं होने वाला आपको, आर्यन सबसे सच प्योर कहते पानी हैं। है। लेकिन उस पानी को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको पता नहीं होगा। 4 से 5 बार फ्राई करना पड़ता है, 4 से 5 बार उसे हीट करना, उबाल के भाप को पानी बनाना, फिर उसको हीट करना, भाप को पानी बनाना, फिर उसको हीट करना, फिर भाप को पानी बनाना, 4 से 5 प्रोसेस मतलब गुजारने के बाद तब जाके वो पानी मिलता है। यानी उसमें A to Z कुछ भी नहीं पाया जाता, कुछ भी नहीं पाया जाता, वो सबसे प्योर होता है। लेकिन वो शरीर को कोई आपको लाभ भी नहीं देगा, ना ही नुकसान करेगा, कोई लाभ भी नहीं मिलेगा उसका, ठीक ना। चढ़ता है शरीर में पानी कम हो जाने की हाँ, वजह वो प्योर पानी है ना, इसलिए जब खून में जब पानी मतलब सभी पानी के में तो मिला दिया जाता है, जिससे सेल से। पा और जाते हैं पानी हमारे में। शरीर में खून कितने कलर होते हैं? 2 कलर ना? 2 कलर, हाँ, लाल और सफेद। हाँ, लाल और सफेद। और सफेद ना रहे तो क्या होता है? आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा और आप 24 घंटे बीमार रहेंगे। आज ज़्यादा हो गया तो आपको ब्लड कैंसर हो जाएगा, आप मर जाएंगे। ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, बड़ा मीडियम बड़ा है। हाँ। अब तीसरा कंडीशन आपका गैस पे आते हैं। वो किस चीज से बढ़ता है सर? क्या चीज़ वही सफेद, बढ़ेगा नहीं वो, आई मीन कि किससे बनता है? किससे बनता है? हाँ नॉर्मली ये देखो, जो ब्लड बनता है हमारा रेड ब्लड सेल बोन मैरो से बनता है, और जो सफ़ेद वाला बनता है ना वो शायद लीवर उवर से बनता है, ठीक है, हमें कंफर्म नहीं है, कल बता देंगे इसके बारे में हम। कि हमारे गाँव में किसको कहते हैं कहते हैं ना लोग, कि प्लेट डाउन हो बकरी गया, का प्लेट- दूध होता है ना, नहीं, खाने पीने वाला बात नहीं है, वो उससे बोलते हैं। वो खाने पीने वाला बात, बकरी दूध तो लाभदायक होता है, उसमें वाली बात नहीं है। हम शरीर में बनने वाला भाग कौन है, कौन बनाता है, उसे हम वो बोल रहे हैं, वो मेरी भाभी का लड़का है ना, उसका वही कम हो गया है। नहीं समझ रहे हो। कौन आपको सेहत में मतलब किस चीज़ खाने वाली बात अलग है, लेकिन बनाता कौन वो बात अलग है। जैसे हम चुकंदर खा रहे हैं तो हम जानते हैं कि लाल रंग हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाए, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो, लेकिन उसे बनाया कौन, हमारी बोन मैरो, हड्डियों के बीच में जो पीला पदार्थ जो मैटर उपस्थित होता है, जो तोड़ के मुर्गा खा चबा जाते हैं हम खींच के, और तो खाती होगी दबाते हैं। सावन खत्म हो गया है, बकरा शाकाहारी हो, हम खाते हैं, हम खाते हैं नहीं तो सेहत कैसे आ गया जी, बकरा पर नहीं खाई तो सर जी हम भी नहीं खाते हैं, हैं? हम नहीं खाते हैं। और ऐसे चबाते हैं तो सुखले हैं सब, हम लोग हाँ, खाते सर, हैं, हम लोग खाते हैं। बकरी और मछली सुखले हैं सब। सर जी हम भी खाते हैं, हम बाहर के नहीं। नहीं भाई, हम 2 महीने से सर जी हम पहले नहीं हम खाते 2 महीने नहीं बना खाए, रहे हैं हम। सावन भर नहीं हम खाए भी हैं। नहीं सर जी हम पहले नहीं खाते थे, आज मेरा भी हमको लग रहा है साल जाएगा क्योंकि भैया लोग हैं नहीं, खाओ, अकेले हमारे पिताजी हमारे पूरा घर शाकाहारी है। हम 5 भाई हैं, मीट मुर्गा चबाते हैं, और 5 भाई में 4 भाई गायब, हम अकेले बच्चे हैं, अकेले के लिए कौन खाना बनाए। सर जी मेरा भाई खिलाता है, लेकिन घर में मम्मी तो बनाती नहीं है हमारे। अकेले रहने में कुछ भी मन अच्छा नहीं लगता है। मछली नहीं खाएंगे। चलिए गैस पे दीजिएगा, ये गैस का कंडीशन क्या है बच्चों, अब बताओ गैस कैसे तुम्हें दिख रहा है, गैस कैसे दिख रहा है, अब इससे भी ज्यादा दूर है। अब क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, उस पदार्थ के अणु जिसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसमें अंतराणी बल 9 के बराबर होता है, अंतराणी बल 9 के बराबर होता है, तथा रंध्रावकाश असीमित यानी कि अत्यधिक होता है, उसे बोलते हैं क्या, गैस। फिर से और बोलिएगा। उस पदार्थ के अणु
उस पदार्थ का अणु जिसके अणु क्या हो, बहुत दूर दूर हो, जिसमें अंतराळी बल 9 के बराबर या फिर बहुत कम हो, तथा रंध्रावकाश किसके अपेक्षा, द्रव के अपेक्षा ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। क्लियर। अब इसके पास देखो बेटा, इसके पास ना आकार निश्चित होता है, ना आकृति निश्चित होती है, ना आयतन निश्चित होता है। आयतन भी निश्चित नहीं होता। आयतन कब निश्चित होगा, जब उसे आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो लिक्विड का तो बता ही चुके, आयतन निश्चित होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन। ठीक है, आप उदाहरण आप क्या ले रहे हो सांस में, सब तो गैस है ना। आप केवल एक गैस सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, नहीं, ना। नाइट्रोजन लेते हैं। जी, आपके ब्लड में नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। जितना ऑक्सीजन आप समझते हो ना, हाँ। उतना ही नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका है। ब्रिज रहता है रात में, उसके पास में सोना चाहिए। हाँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो बात अलग है, वो आप 10 में पढ़ लेंगे, 10 में पढ़ाया जाएगा आपको बायोलॉजी, तो उसमें समझ लेंगे। फिलहाल नाइट्रोजन भी आपके ब्लड में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरा बात बेटा, जो आप सांस ले रहे हो, सांस के रास्ते केवल ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, इस पूरे वायुमंडल में जितनी गैसेज है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, नियॉन है, सल्फर गैस नहीं है, ऐसा भी नहीं। हाँ तो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन, सब का सब आप सांस ले रहे हो, लेकिन ये फेफड़ा जो है ना, उन सबको निकाल फेंकता है, रखता किसको है, जो जरूरत की चीजें हैं। ऑक्सीजन केवल नहीं, जो जरूरत की है, नाइट्रोजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, चाहे जो भी जिसको जरूरत है, बस उतना ही ये रखता है, बाकी सबको आउटसाइड। सर जी ठीक है? टाइम हो गया। हाँ, टाइम हो गया। टाइम हो गया, चलिए हमारा भी 100 गैस कंप्लीट हो गया। ठीक है। ठीक है, हाय अच्छा नहीं है। बनाना। चलिए।